तिलक वर्मा इंजर्ड हैं, न्यूजीलैंड के दौरे से बाहर हो सकते हैं। इनफैक्ट कुड बी अ डाउटफुल स्टार्टर फॉर द वर्ल्ड कप। अब इनकी जगह कौन आए? यशस्वी तीनों फॉर्मेट में क्यों नहीं खेलते हैं? शमी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? रियान पराग को पिक क्यों नहीं किया है? क्या मैं कोच बन सकता हूं? ऐसा एबी क्रिकइन्फो साहब ने सजेस्ट किया है। इज दैट इवन अ पॉसिबिलिटी? कमेंट्री कब शुरू होने वाली है? देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं, दे देते हैं जवाब। हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आपकी वाणी मतलब आपके सवाल और मेरे जवाब। तो सबसे पहला जो बर्निंग क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं कि व्हाट अबाउट तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा अगर चले गए हैं, मान लीजिए अब इंजरी हुई है, उसका ऑपरेशन भी हो गया है, ही इज़ रिकवरिंग वेल, पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ नहीं खेल पाएंगे। अगर वो नहीं खेल पाते तो हो सकता है डाउटफुल स्टार्टर भी हो वर्ल्ड कप के लिए, एंड देन दैट एक्चुअली इज़ अ वरी। आई टेल यू व्हाई। पहली बात तो गन प्लेयर है, इसमें डाउट नहीं है। अगर आप पिछले 12 महीने में देखेंगे तो बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है और क्लच प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो या फिर साउथ अफ्रीका में 2 शतक हो। आपने जहाँ जहाँ उनसे जो काम करने के लिए कहा है उन्होंने वो बहुत अच्छे से किया है, तो फिर उनका अनअवेलेबल होना इज अ प्रॉब्लम। अब उसमें सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अभी भी डगमगा रहा है, मतलब वापस इस गाड़ी जो है ना पटरी पे वापस नहीं आई है, तो सडनली यू थिंक कि 3 नंबर वाला चला गया, 4 नंबर वाले के पास फॉर्म नहीं है। जो चीज़ें बिल्कुल स्मूथ लग रही थी अब शायद उतनी स्मूथ नहीं है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सर। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यू वांट तिलक वर्मा फिट एंड अवेलेबल, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो अब ना, अगर वो किस्मत कहते हैं ना, किस्मत हैज डेल्ट यू अ ब्लो, अगर वो हो ही चुका है तो क्या करोगे? आई से ओके, ऑप्शंस देखते हैं। अब पहली बात, तिलक वर्मा कहाँ बैटिंग करते हैं उससे ऑप्शन शुरू करेंगे, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो कई सारी ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। तिलक वर्मा इज अ मिडल ऑर्डर बैटर। वो 3 या 4 नंबर पे खेलते हैं। अब कई बार 5 तक आप उनको धकेल देते हैं, पर ही इज अ मिडल ऑर्डर बैटर। दैट मीन्स शुभमन गिल की तरफ आपको वापस नहीं देखना है, आपको यशस्वी जायसवाल की तरफ नहीं देखना है, आपको ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ नहीं देखना है। तो ऑल 3 आर एक्चुअली रूल्ड आउट इन माई बुक। आई एम नॉट कंसिडरिंग। मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे मेरे पास सडनली फिर वही 4 ओपनर हो जाएं। मेरे पास अभिषेक है, संजू है और ईशान है, प्लस मैं एक और ओपनर वहाँ पे डाल दूँ, नहीं चाहिए यार। आई नीड टू पिक अ मिडल ऑर्डर बैटर। तो सडनली जो मेरे 3 बड़े कंटेंडर्स थे वो तीनों बाहर हो चुके हैं। अब मेरे पास जो बचे हैं उनमें नंबर 1 पे नाम आता है श्रेयस अय्यर का। सरपंच साहब, आउटस्टैंडिंग आईपीएल सीजन, मतलब फिनोमिनल आईपीएल सीजन, टीम को फाइनल तक लेकर गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन सारा मतलब टूर्नामेंट में उनका रहा। उसके बाद वी ऑल फेल्ट लिटिल, दिल में दर्द हुआ था कि जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था फॉर द एशिया कप। यू कुड अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय मिडल ऑर्डर में जगह खाली नहीं थी, पर अब तो है। अगर है तो फिर आप उनको ऑटोमेटिकली पिक करते हैं। ऑलरेडी विजय हजारे में रन बना चुके हैं, ही इज इंडियाज ओडीआई वाइस कैप्टन, सो जस्ट ड्राफ्ट हिम इन। तो वो एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं, वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर एज वेल, वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस है, 500 रन बनाने का एक्सपीरियंस है। सो आई विल गो विद इट, दैट विल बी माई फर्स्ट चॉइस। एक दूसरी चॉइस हो सकती है, वो है रियान पराग। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा चाहिए जो बॉलिंग ज़रूर करता हूँ, मतलब चाहे हम तिलक से बॉलिंग कराएं ना कराएं, लेकिन हमें एक बॉलर चाहिए, तो फिर आप रियान पराग के बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियान पराग का भी एकदम से सडनली गायब ही कर दिया यार। ही वॉज डूइंग ऑल राइट। भारतीय टीम के लिए भी खेले कुछ समय तक, जितना खेले उतना अच्छा भी किया। हिज ग्राफ इज अगेन गॉन नॉर्थ एंड सडनली डिसअपियर्ड यार। तो फिर वो दूसरा खिलाड़ी जो मेरे जहन में आता है वो हो सकता है रियान पराग। जीतेश शर्मा के बारे में सोचूंगा ज़रूर, बट देन एक और कीपर नहीं चाहिए यार। आई डोंट नीड 3 कीपर्स, और वो वैसे भी टॉप ऑर्डर के नहीं, वो 3 4 5 पे नहीं खेलते, वो 6 7 8 वाला बैटर है, और लिएस्ट वो खेल सकते हैं 5 पे। पर आई एम नॉट कन्विंस्ड पर्सनली कि तिलक की जगह जीतेश होने चाहिए। सो मेरी तो सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं, जिनमें से पहला जो वोट है और सबसे स्ट्रॉन्ग वोट जो मैं दूंगा, मत दूंगा, वो है श्रेयस अय्यर का। सो सरपंच साहब फॉर तिलक वर्मा विल बी माई वोट। ये एक सवाल आया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ओडीआईज आफ्टर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायर। ये क्रिकेट ज्ञानी जी का सवाल है, ये आई थिंक ट्विटर से आया है। इंटरेस्टिंग सवाल है ज्ञानी साहब, बड़ा अच्छा पूछा। अभी तक आज का जो लोग पूछ रहे हैं कि इनका फ्यूचर कैसा है, विराट और रोहित का फ्यूचर कैसा है, आपने कहा ओडीआई का फ्यूचर कैसा है। अगर ये चले गए तो, या जब ये जाएंगे तो, एंड आई से कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है यार। बहुत सारे लोग इस बात को जब मैं बोलता हूँ तो दुखी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप तो बिल्कुल बकवास बात करते हो, आपको क्यों नहीं ओडीआई अच्छा लगता, देखो कितना बढ़िया फॉर्मेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई बहुत बढ़िया फॉर्मेट के रूप में नहीं चल रहा है। बड़े प्रेडिक्टेबल और बड़े मियांडरिंग वाले कुछ ओवर्स आते हैं जिसके बीच में गेम जो है वो कहीं नहीं जाता, एंड इट्स नॉट रियली अ T20 गेम, इट्स नॉट अ टेस्ट मैच, इट्स नॉट अ ट्रंकेटेड टेस्ट मैच, ये कोई एलोंगेटेड T20 भी नहीं है, कुछ बीच में फंस गया है। तो मुझे तो लगता है इसकी परेशानी है। तो
आने वाला समय जो है 2027 के विश्व कप के बाद ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के ऊपर बहुत सीरियस सवाल होगा, और वो हो सकता है कि कोइंसाइड भी करे कि रोहित और विराट भी तब चले जाएंगे, और तब चले गए तो फिर लगेगा कि ये भी चले गए अपने साथ साथ ओडीआई फॉर्मेट को भी साथ ही ले गए हैं इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। हालांकि हो सकता है वर्ल्ड कप अभी नहीं जाएगा और 27 के बाद 31 में भी होगा, पर उसकी रेलेवेंस जो है उस पर सवाल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट मत रखना। एहसान खान जी पूछ रहे हैं कि शामी भाई को टीम में क्यों नहीं लिया जा रहा है, बीसीसीआई हमेशा सीनियर प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों करती है, अचानक से प्लेयर्स को ड्रॉप क्यों करती है, शामी भाई ने तो सीटी में बहुत अच्छा किया था। आई थिंक मोहम्मद शामी के साथ जो हुआ है वो ये कि इफ़ माई इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट, उनसे पूछा गया था कि क्या आप टेस्ट मैचेस खेल पाएंगे इंग्लैंड में, थोड़ा सा भी खेल लोगे क्या, इवन दो उनकी आईपीएल जो थी बहुत मिडलिंग रही थी। सो ही सेड नहीं हो पाएगा मेरे से। दिस वॉज द कॉन्वर्जेशन। अपेरेंटली सपोजिडली कप्तान कोच सेलेक्टर्स में से किसी की या दो लोगों की शामी के साथ हुई थी एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो फिर भारतीय टीम ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम किसी और दिशा में जा रहे हैं। जब दूसरी दिशा में चले गए तो उसके बाद से वो दूसरी दिशा में ही है, दे हैव नॉट गॉन बैक टू शामी। और शायद वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहे हैं उतने कन्विंस्ड नहीं है कि ये विकेटें तो मिल रही हैं, पर इज़ इट दी ओल्ड गुड शामी जो बहुत तेज़ भाग के आता था, रिदम वाला बॉलर था। आई हैव नॉट सीन इट पर्सनली तो आई कांट कॉमेंट, पर उनको ऐसा लगता है। तो शामी का फ्यूचर तो मैं ये कहूँगा कि भैया आईपीएल आएगी, आईपीएल के अंदर आग लगा दो। आपने आईपीएल में आग लगा दी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आप दरवाजे को थोड़ी ना खटखटाओगे, आप तो तोड़ के अंदर घुस जाओगे। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी विद मोहम्मद शामी, पर फॉर दैट आईपीएल में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर दैट स्टोरी इज़ नॉट एंडिंग इन द वे हम सब चाहते हैं कि मोहम्मद शामी दोबारा खेलें, पर वो तभी खेल पाएंगे जब वो आईपीएल अच्छा करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम कन्विंस्ड, देयर इज़ नो अदर वे अबाउट इट। देवेश प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं कैन यू टेल हु कैन बी अ बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर यश दयाल। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन सर, आई डोंट नो क्या सोचा है टीम ने। एक लेफ्ट आर्मर को पिक तो किया है, ऐसी बात नहीं है, रजत पाटीदार के शहर से या मतलब स्टेट से ही आते हैं, अब उनको पिक तो कर लिया है, पर यश दयाल का नाम होना विल बी अ ह्यूज मिस। बट क्या वो नहीं होंगे मुझे और आपको नहीं पता। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है कि यश दयाल की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है। हमसे ज़्यादा शायद आरसीबी को पता होगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, और जब तक रूल आउट नहीं होते हैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि रिप्लेसमेंट कौन से होंगे। वैसे उमेश यादव के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट नेम कम्स टू योर माइंड। आई थिंक चेतन साकरिया भी शायद खाली हैं, शायद, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक, आई थिंक ही इज़। तो एक दो नाम ही आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, बहुत सारे नाम तो आपकी जहन में नहीं आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रियलिटी। पर यश अगर मिस आउट करते हैं तो इट विल बी अ बिग ब्लो, देयर इज़ नो डाउट। क्रिकेट पंचायत साहब का पूछना है कि आपने चुम्बन को अपनी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में लिया लेकिन ऑल्टरनेट 11 में नहीं लिया, क्यों? सर मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने तो उनको अपनी एशिया कप की टीम में भी नहीं लिया था। तो क्योंकि मुझे लगता था कि शुभमन से पहले यशस्वी जायसवाल का हक बनता है, तो अब यशस्वी को खिलाइए, और जब यशस्वी को खिला लोगे तो मतलब जब ऑल्टरनेट ही 11 बना रहा हूँ तो फिर मैंने ऋतुराज को पिक कर लिया। और एक और रीज़न ये भी था कि आप लोग कहते हो कि मैं शुभमन का PR कर रहा हूँ, तो मैंने कहा लो नहीं कर रहा PR भाई, ये लो ड्रॉप कर दिया। मतलब क्योंकि मेरे कोई मामा चाचा का बेटा तो है नहीं, तो आई डोंट रियली केयर बियॉन्ड व्हाट अ क्रिकेट फ़ैन शुड केयर अबाउट। मतलब जो क्रिकेट के अंदर जो हम चाहते हैं भारतीय क्रिकेट अच्छा करे, जो उस सोच के साथ चलते हैं, उससे ज़्यादा मेरा कोई किसी के साथ लेना देना है नहीं, कोई मेरा पर्सनल दोस्त फ्रेंड नहीं है। तो इस वजह से नहीं लिया था। अब शुभमन गिल को तो मैंने अभी तिलक वर्मा की जगह भी नहीं लिया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड द रीज़न कि क्यों नहीं लिया है, और क्योंकि जब भारतीय टीम ने फिलॉसफी चेंज कर दिया है तो शुभमन गिल की जगह भी नहीं बनती है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि हम कह रहे हैं हम तो स्ट्राइक जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए एंकर। शुभमन गिल इज़ नॉट योर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल इज़ योर एंकर। अब अगर एंकर चाहिए ही नहीं तो नहीं चाहिए यार, फिर एंजॉय करो लाइफ। दिव्यांश चौहान पूछ रहे हैं कि क्या भारत पहुंचेगी WTC के फाइनल में या नहीं पहुंच पाएगी। सर मुश्किल हो गया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुश्किल हो गया, क्योंकि आप घर पे दोनों मैच हार गए, यानी कि 100% पॉइंट आप हार गए हो। आप 50 से भी कम प्रतिशत पॉइंट लेकर आए थे इंग्लैंड से, तो अगर आप पूरे पॉइंट्स लेकर नहीं आ रहे हैं तो फिर तो वेस्ट इंडीज़ के लिए 100% मिल गए, श्रीलंका अच्छा करना होगा, फिर न्यूजीलैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया एट होम। 5 मैच की सीरीज़ में 5 मैच आप नहीं जीतते हो, ये होता नहीं है अमूमन। तो वो 100% वहाँ जीतने बहुत मुश्किल पॉइंट्स हैं। इंडिया का WTC फाइनल टफ है भाई, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, ये तो मैं 100% आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और ये अच्छी खबर नहीं है। इंडिया को मिनिमम एक मैच जीतना चाहिए था, 50% पॉइंट तो अर्जित करने चाहिए थे वर्सेस साउथ अफ्रीका, टेकिंग अ 0 फ्रॉम देयर एंड देन होपिंग कि हमें 100% मिलेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम, और न्यूजीलैंड में भी हम दोनों जीत जाएंगे।
इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा भी नहीं पाते हैं, सच्चाई की बात है। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन। ये पूछ रहे हैं फ्रॉम इंडिया 121336 वाले की ये भी क्रिकेट इन्फो सामने कहा है कि आप कोच बनोगे। नहीं देखो जी, ऐसा हो नहीं हो, मेरा कोच बनने का कोई ऐसा मन नहीं है। ना मुझे किसी ने पूछा है, ना मैं बनना चाह रहा हूँ, ना ही मैं सेलेक्टर बनना चाहता हूँ। पर एक और बात भी है कि आजकल उन सब चीज़ों के लिए फॉर्म भी भरना पड़ता है। सो आई एम नॉट अप्लाइंग, नोबडी इज़ आस्किंग मी टू ईदर। और जो मैं कर रहा हूँ अभी तक तो टचवुड भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार से ठीक ठाक ही चल रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एज अ ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर। आई एम जस्ट, और अपनी आकाशवाणी करता रहूँगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अरे मैं डाल दूंगा 7 बजे का वीडियो, सर क्यों टेंशन ले रहे हो, आप भारत के कोच बन जाओ। सो वेरी स्वीट ऑफ यू। एक दिन लाइव करते हैं, अपन दोनों मिलके कोलैब करते हैं। तो अगर ये वीडियो है तो प्लीज़ आप उन तक पहुंचा दीजिए कि दैट आई वुड लव टू डू अ कोलैब विद आर हुनियो साहब। पर कोचिंग नहीं सर, अभी तो मेरा तो मन नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये एक और सवाल आया कि, और ये आखिरी सवाल ले लेते हैं एक्चुअली, एक ये और एक नेपाल का, कि यशस्वी तीनों फॉर्मेट के प्लेयर क्यों नहीं है। सरप्राइजिंग है यार, इट जस्ट टेल्स यू कितनी डेप्थ है भारत में। इतनी डेप्थ है कि आप यशस्वी को 3 फॉर्मेट नहीं खिला पा रहे हो। वो एक दिवसीय शतक बना के जाते हैं तो अभी बाहर बैठेंगे, देखना अभी जब मैच होगा तो। सो दैट इज़ द रियलिटी। T20 में तो मतलब आसपास भी नहीं आ रहे, वनडे में तो कम से कम टीम में है, मतलब T20 की तो टीम में भी नहीं है। पर इट इज़ गोइंग टू चेंज, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू चेंज एंड चेंज आफ्टर द वर्ल्ड कप। अब मुझे लग रहा था उससे पहले चेंज हो जाएगा, लेकिन अब वो प्रतीत नहीं हो रहा है। तो उसके बाद वो चेंज हो जाएगा एंड देन ही शुड बिकम अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। बट यशस्वी, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू यार, आई वांट यू टू हैव अ 700 रन वाला IPL सीजन। क्योंकि मैं हर साल ये सोचता हूँ कि आपका वैसा रहेगा, आपका 400 450 वाला तो हो रहा है, बट दैट्स नॉट गुड इनफ, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर योर स्टैंडर्ड। तो 700 रन वाला सीजन चाहिए मुझे, ताकि दरवाज़ा तोड़ो अंदर चलो। That's what I expect from him. That's what I want from him. So Yashasvi should actually become a 3 format player sooner than later. लास्ट सवाल जो है वो है प्रमेश धामी जी का। ये नेपाल के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं NPL अभी कवर करके आया, तो बताओ डिफरेंसेस क्या थे, ऑनेस्ट डिफरेंसेस स्किल के, टेम्परामेंट के। आई थिंक एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जो मैंने देखा है कि जो विदेशी खिलाड़ियों का, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो फिर उनका एक्सपीरियंस और उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा बेहतर रहता है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं। आई वांट टू सी कि अंडर प्रेशर आप क्या करते हैं। और अंडर प्रेशर ना आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि आप जब बार बार उस प्रेशर कुकर सिचुएशन में जाते हैं ना, तभी आप समझ पाते हैं कि मेरे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अभी कई सारे नेपाल के जब मैं यंग खिलाड़ियों को देखता हूँ, तो वो जो ऑप्शन चूज़ करते हैं, दबाव पड़ा ऑप्शन चूज़ की, अब वो बॉलर भी हो सकता है, बैटर भी हो सकता है। दैट ऑप्शन टेल्स मी कि आप अभी कितने परिपक्व हो चुके हैं, कितने आप मैच्योर हैं, कितने आप एक्सपीरियंस हैं। हर बार वो ऑप्शन सही पिक नहीं हो रही है, एंड दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। स्किल लेवल में कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं होता। फास्ट बॉलिंग में ऑफकोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस। वहाँ पे मुझे लगता है कि नेपाल विल हैव टू रियली वर्क हार्ड। अब वो देखते हैं किस प्रकार के गेंदबाज उनके आते हैं। आई थिंक द नेशनल हंट शुड हैपन टू गेट फिनोमिनल बॉलर्स। तो हाइट इज़ नॉट अ ग्रेट एसेट देयर। मैंने जितने लोगों को देखा, मुझे नहीं लगा कोई 6'1", 6'2", 6'5" वाले फास्ट बॉलर्स मिले। छोटे कद के हैं सारे, तो स्किडी बॉलर्स हैं, वो बाउंस वाले नहीं हैं। हालांकि अपने पारस खाड़का इज़ वेरी टॉल। हाँ, तो वैसे टॉल बच्चों को ढूंढना पड़ेगा जो हिट द डेक हार्ड वाले हों, थोड़ा तेज़ डालते हों, क्योंकि मजबूत तो हैं, पर अभी जो खेल रहे हैं वो सारे स्किडी बॉलर्स हैं। मुझे हाइट वाले थोड़े से चाहिए, तेज़ गति से डालने वाले गेंदबाज। अदर देन दैट इट्स ओनली द एक्सपीरियंस, द लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेपाल का एक क्रिकेटर और एक वरिष्ठ परिपक्व ओवरसीज़ क्रिकेटर। दैट्स अबाउट इट। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गला मेरा अभी भी एक्चुअली 100% सही नहीं है, इन केस यू वंडरिंग। वो कह रहे हैं इसके अंदर कुछ कैमरा वैमरा डाल के चेक करेंगे। सिंगर्स को होती है कहते हैं कुछ प्रॉब्लम, जिसके अंदर आवाज़ का ओवर यूज़ हो जाता है। आई डोंट नो यार, पता नहीं, बुढ़ापा आ रहा हो सकता है, कैसा भी होता है। मेरे को तो डॉक्टर ने बोला घर पे कम बोला करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।